एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 7th प्रॉब्लम देखेंगे। क्यू इम्प्लीकेशन पी और निगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कितने वेरिएबल्स है पी एंड क्यू। आर एस तो मौजूद नहीं है, यानी दो ही मौजूद है। ठीक है, पी कॉमा क्यू। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए इनपुट डिसाइड करेंगे। तो ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से हम लोगों ने इनपुट लिख लिया। नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग को ये पूरा पार्ट फाइंड करना है। एक क्या मौजूद है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निगेशन पी मौजूद है ना। तो एक काम करते हैं, जितने भी निगेशन है हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग निगेशन पी निकाल लेते हैं। ठीक है, निगेशन पी का आंसर निकालेंगे पी के रिस्पेक्ट में। टी का निगेशन क्या आएगा, पी का कॉलम देखना है और सिमिलरली निगेशन पी का कॉलम लिखना है, इसको ध्यान में मत रखो। ठीक है, टी का निगेशन फॉल्स, अगेन टी का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू एंड फॉल्स का ट्रू। ओके, निगेशन लिख लिया। अभी आप देखो कि ब्रैकेट्स है ना, तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं क्यू इम्प्लीकेशन पी को फाइंड कर लेते हैं। किसको, क्यू इम्प्लीकेशन पी को। अभी आप नोटिस करो लेफ्ट में हमारा क्या है, क्यू, जो एक्चुअली क्या रहता है, पी। हमेशा कोई भी सिंबल जब भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ऐसा पी एंड क्यू ऐसा ही लिखते हैं ना हम लोग, पी एंड क्यू की, या फिर ऐसा लिखते हैं ना पी इम्प्लीकेशन क्यू। हमेशा राइट में क्या रहता है हमारा पी, लेकिन अभी क्या है, क्यू है। ठीक है, तो हम लोग इसको दिमाग में इमेजिन क्या करेंगे, पी, और राइट में इसको क्या इमेजिन करेंगे, क्यू। ये हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह समझेंगे, लेफ्ट में पी राइट में क्यू। ठीक है, तो अभी हमारे पास टेबल भी उसी तरीके से अवेलेबल है ना, पी और क्यू इस तरीके से। आप देखो यहाँ पे इम्प्लीकेशन का, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, पी इम्प्लीकेशन क्यू का मौजूद है। वो किसको चाहिए, क्यू इम्प्लीकेशन पी चाहिए ना। तो इमेजिन किस तरह करना है, सिंपल, आपको ध्यान में क्या रखना है, पहले काम कर देंगे हम लोग, क्यू को जो टेबल है उसको ऊपर इमेजनरी में क्या बोल देंगे, पी, और जो पी का टेबल उसको क्या बोल देंगे, क्यू। क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, क्यू को हम लोग क्या बोल दिया, पी, और पी को क्या बोल दिया, क्यू। ठीक है, तो हम लोग जब इसका ध्यान रख के जब सॉल्व करेंगे टेबल को, किस तरह सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले हम लोग पी को चेक करेंगे। पी का क्या है, ट्रू। ट्रू और ट्रू का आंसर क्या है, देखो पहले पी में देखो ट्रू। ठीक है, टी टी, क्यू में क्या है, ट्री। ओके, पी में टी, सब में टी, आंसर क्या आने वाला है इसका, सिंपल ट्रू। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हमारा पी पहला क्या है, फॉल्स। फॉल्स है ना, पी क्या है, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और फिर ट्रू। यहाँ पे जाने का पहले फॉल्स और फिर ट्रू, ये वाला है ना, फॉल्स और ट्रू, जिसका आंसर क्या है, ट्रू। आप ऐसा नहीं लिख सकते इसको, ट्रू और फॉल्स लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन हम लोग पी को चेक कर रहे हैं ना, पी पहला क्या है, फॉल्स। यहाँ पे पी पहला क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये देखो ये सेम है। फिर क्या देखेंगे, क्यू देखेंगे, जो कि क्या है, ओके सॉरी ये वाला, पी हमारा फॉल्स है यहाँ पर, और पी क्यू हमारा ट्रू है यहाँ पर। ये देखो ये दो और ये दो मैच कर रहा है ना, उल्टा लिखा हुआ है, उसका आंसर क्या आता है, ट्रू, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स और ट्रू नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले पी चेक करेंगे, क्या है हमारा, टी। तो पी हमारा टी, इन दोनों में से। ठीक है, फिर क्या चेक करेंगे, क्यू हमारा क्या है, एफ, यानी पहले टी और फिर एफ, पहले टी फिर एफ, तो उसका आंसर क्या आता है, एफ। यहाँ पे उल्टा है तो बराबर ध्यान में रख के सॉल्व करो। ठीक है, अभी क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे पी एफ और क्यू एफ, ऐसा है ना, पहला पी देखेंगे, पी एफ, फिर क्यू देखेंगे, क्यू क्या है हमारा, एफ, यानी एफ और एफ, जिसका आंसर क्या है, ट्रू। यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या फाइंड कर लिया, क्यू इम्प्लीकेशन पी। अब डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते एज इट इज़, क्योंकि ये उल्टा है, पी इम्प्लीकेशन क्यू नहीं है, क्यू इम्प्लीकेशन पी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये सॉल्व हो गया, अभी ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। निगेशन पी तो हमारे पास मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन क्यू लगाना है हम लोग को। ठीक है, तो हमारा निगेशन पी, अभी ये जो पार्ट है इसमें हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, निगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। तो निगेशन पी का जो ऊपर जो ये हमारा लेफ्ट का पार्ट है ना, सिंबल के लेफ्ट का, इसको हम लोग पी बोलेंगे, और ये पहले के जितने भी है सब कट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको ऊपर क्या बोलेंगे, पी, और इसको क्या बोलेंगे, क्यू को क्यू। सिंपल, वो तो डायरेक्टली आपको समझ में भी आ रहा है। तो सबसे पहले ये हमारा निगेशन पी हो गया। ठीक है, निगेशन पी हमारा पी बोला है ना, इस कॉलम क्या बोलेंगे, पी। फिर क्यू को क्या बोला है, सिंपल क्यू। यहाँ पे भी देखो उल्टा बन गया ना, पहले पी है, सॉरी बाद में पी है फिर क्यू है। यहाँ पे भी ध्यान रख के सॉल्व करना है डबल इम्प्लीकेशन के लिए। तो डबल इम्प्लीकेशन का टेबल मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पी चेक करेंगे, पी हमारा क्या है, फॉल्स, और क्यू क्या है हमारा, ट्रू। देखो ऐसा कौन सा है, पी में फॉल्स और क्यू में ट्रू, ये वाला है ना, पी में फॉल्स और क्यू में ट्रू, ये वाला है, जिसका आंसर क्या आता है, फॉल्स। ठीक है, फिर चेक करेंगे, पी में फॉल्स चाहिए, क्यू में ट्रू, क्यू में भी फॉल्स चाहिए, पी में फॉल्स क्यू में फॉल्स, आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है,
फिर क्या चेक करेंगे, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, निगेशन पी फॉल्स, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, फॉल्स और ट्रू, आंसर क्या आता है फॉल्स, फॉल्स नहीं है, फॉल्स 1 मिनट, यहाँ पे क्या है पी में फॉल्स है क्यू में भी फॉल्स है, तो उसका आंसर बराबर था पहले जो लिखा था ट्रू, पी में जो फॉल्स है और क्यू में जो फॉल्स है उसका आंसर क्या है ट्रू। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे पी में टी चाहिए क्यू में टी चाहिए, पी में टी यहाँ पर है और क्यू में टी यानी ये वाला, जिसका आंसर क्या आता है ट्रू। ओके, इस कॉलम को और इस कॉलम को आपको ध्यान में रखना ही नहीं है, सिर्फ ये 2 कॉलम सॉल्व कर रहे हैं आप, ठीक है, और वो भी उल्टे लिखे हुए हैं, ये इधर होना चाहिए था, ये उधर होना चाहिए था, अभी लिखे हुए तो हम लोग जैसा है वैसा ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला पी देखेंगे, पी में क्या है ट्रू और क्यू में क्या है ट्रू, पी में ट्रू क्यू में ट्रू, आंसर क्या आएगा ट्रू। ओके, फिर देखेंगे पी में टी यानी ट्रू और क्यू में फॉल्स यानी ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या आएगा, ओके फॉल्स, एज इट इज़ जो हमने सॉल्व किया, ठीक है, पहले की तरह। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी हम लोग ये वाला फॉर्मेट पूरा, अभी जो ये सब बन गए ना, छोटे छोटे बन गए, अभी एक ही बचा है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी ब्रैकेट और निगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। तो हमारे पास क्यू इम्प्लीकेशन पी को हम लोग ने क्या बोला है, लेफ्ट में जो भी रहेगा, अभी पहले वाले जितने भी कट कर दो, आपको पेपर में लिखना नहीं है, आप पेंसिल से मार्क करके लिखो, बाद में रफ करो, ये आपको दिखना नहीं चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो क्यू इम्प्लीकेशन पी को क्या बोलेंगे पी, और इस पार्ट को क्या बोलने वाले क्यू, इसको क्या बोलने वाले पी, इसको क्या बोलने वाले क्यू। जाओ इसको मार्क कर दो, क्यू इम्प्लीकेशन पी क्या है हमारा, अभी ये पार्ट पी है, और निगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू क्या है हमारा क्यू, ठीक है। पी और क्यू यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया ना, पहले पी फिर क्यू, टेंशन नहीं है, फिर हम लोग के पास जो भी हमारा एंड और का टेबल है डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और के टेबल में तो टेंशन नहीं है, उल्टा हुआ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर वही रह जाते हैं, सिर्फ इम्प्लीकेशन में प्रॉब्लम आएगा आपको, बाकी सारे इसमें चलेगा, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स, आंसर क्या आने वाला है ट्रू, देखो ट्रू और फॉल्स आंसर क्या है ट्रू, ट्रू का आंसर भी क्या है ट्रू, फॉल्स ट्रू का आंसर ट्रू फॉल्स का आंसर भी है ट्रू। तो यहाँ पे टेंशन नहीं हम लोग को, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नोटिस करना है हम लोग को, इम्प्लीकेशन के केस में अगर ये एफ की जगह पे क्यू है और पी की जगह पे क्यू है, अगर ये इंटरचेंज हो गया ना तो आंसर रॉन्ग आएगा, बाकी प्रॉब्लम में चल जाता है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे टी और फिर एफ चाहिए, पहला पी होना चाहिए जो कि ट्रू और फिर क्या होना चाहिए क्यू जो कि फॉल्स, तो आंसर क्या रहता है फॉल्स। तो इम्प्लीकेशन की केस में प्रॉब्लम है, सो उसको ध्यान रख के सॉल्व करो, बाकी इसके लिए चल जाएगा, यानी इस कॉलम में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।